अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ख़ारिश के हवाले से। और आज का नुस्खा दोनों तरह की ख़ारिश पर बेहतरीन काम करेगा, ख़ारिश खुश्क हो या ख़ारिश तर हो। दोनों जितनी ख़ारिशों पे बहुत बेहतरीन इसका काम है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके असबाब के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसकी अलामात के बारे में, फिर हम चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ। अगर हम असबाब की बात कर लें तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है मैला कुचैला रहना। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मैले कुचैले रहते हैं, जिनका वर्क ऐसा होता है, कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ खराद का लोग काम करते हैं, लेकिन अपनी सफाई का वो ख्याल नहीं करते, तो उन लोगों में ये मसला देखने में आ सकता है। या फिर गुस्ल ना करना और अपनी सफाई ना करना, इस वजह से भी जो है ये मसला देखने में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जिगर के अफ़ाल की ख़राबी, जिगर का अगर वर्क सही नहीं हो रहा, जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ये मसला देखने में आ जाता है। या फिर औरतों के अंदर अगर हम बात कर लें कि उनकी अय्याम की ख़राबी की वजह से भी ख़ारिश का मसला देखने में आ सकता है। शुगर के मरीज़ों को भी अक्सर जो है ख़ारिश हो जाती है। या फिर वो बीमारियां जो जिस्म के अंदर बदन में खून की कमी करती हैं, खून की कमी हो जाती है, जिन बीमारियों की वजह से, उनकी वजह से भी ख़ारिश जो है वो पैदा हो सकती है। अब अगर अलामत की बात कर लें तो अलामात में कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है। खुश्क ख़ारिश जो होती है उसमें दाने वगैरह नहीं बनते, लेकिन ख़ारिश करने से बड़ा सुकून मिलता है। और जहाँ आदमी ख़ारिश करता है वहाँ लकीरें पड़ जाती हैं ना, वहाँ से सुर्ख हो जाता है, या अक्सर कभी खून भी निकल आता है। और अगर तर्क ख़ारिश की बात करें तो ये कोहनियाँ, पिंडलियाँ, इन जगहों के ऊपर वो ख़ास तौर पर अपना असर दिखाती है और दाने बन जाते हैं ख़ारिश करने से, और उनमें पानी भर जाता है या पीप टाइप कुछ ऐसा भर जाता है, तो ये होती है तर ख़ारिश। अब वहाँ पे अगर ख़ारिश करेंगे तो जलन बहुत ज़्यादा होती है, और वो दानों में से पानी निकल जाए तो फिर जलन जो है और ज़्यादा शुरू हो जाती है। लेकिन तर ख़ारिश में भी ख़ारिश करने से हल्का हल्का सा सुकून आता है, लेकिन खुश ख़ारिश में दाने नहीं बनते, सिर्फ ख़ारिश होती है और खुजाने से बहुत सुकून मिलता है, और इतना आदमी खुजा लेता है कि खून तक निकाल लेता है। तो ये इसकी अलामात थी। और अब हम चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 4 से 5 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होगी, और इस नुस्खा को मैं एक दिन की आपको खुराक बताऊंगा। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी उसको लेना चाहें ले सकते हैं। अगर हम नंबर 1 पे बात कर लें, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए चराइता, और नंबर 2 पे हमें चाहिए शाहात्रा, और नंबर 3 पे हमें चाहिए गुले मुंडी, और नंबर 4 पे हमें चाहिए उनाब, और नंबर 5 पे हमें चाहिए गुले नीलोफर। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और आपने इन 5 चीज़ों को हम वज़न लेना है। लेकिन अगर एक दिन की खुराक की हम बात करें तो 5 ग्राम आपने लेना है। कि 5 ग्राम हम लेंगे शहात्रा, 5 ग्राम ही हम लेंगे चराइता, 5 ग्राम हम लेंगे गुले मुंडी, 5 ग्राम उनाब, और 5 ग्राम लेंगे गुले नीलोफर। आपने इन चीज़ों को पीसना नहीं है, साबित ही ले लेना है 5-5 ग्राम। और आपने करना ये है कि 2 गिलास आपने पानी ले लेना है। 2 गिलास पानी में इसको रात को भिगो के रख देना है। ये तकरीबन 18 घंटे या 12 घंटे, 24 घंटे तक भी अगर ये भीगा रहे तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रात को इसको डाल देना पानी में, या दिन में किसी टाइम डाल दें। 2 गिलास पानी में डाल के इसको रख दें, ऊपर से ढक दें, और अगले दिन आपने इसको जो हल्की आंच पे रखना है, 1 से 2 जोश देने हैं इसको, और उसके बाद आपने इस पानी को छान लेना है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2 कप पानी निकलेगा या 2.5 कप पानी निकल आएगा। अब आपने उसकी 2 खुराकें करनी है उस पानी की। एक सुबह पीना है, और वही पानी जो आपने बना के रखा होगा वो आपने शाम को इस्तेमाल करना है। दिन में 2 वक्त आपने 1-1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त और मुजरब नुस्खा है कि आपके खून में जितनी भी हिद्दत होगी उसको भी नॉर्मल करेगा, और जितनी भी फासिद मादे खून के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं उनको भी खून से खारिज करेगा, और ख़ारिश का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो आप लोग नुस्खा को नोट कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, बनाइए और लोगों में भी फैलाइए।
और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीमजा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।